ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके पास की पावर होती है अपने आप को हील करने की और अपने पार्ट्स वापस जोड़ने की। जस्ट लाइक अ डेड कहानी की शुरुआत में हमें एक डोंगसू नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने खुद का ही बनाया हुआ गाना गाते हुए कहीं जा रहा था। तभी अचानक कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। दरअसल ये वो लोग होते हैं जो कि लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल कर मार्केट में बेचते हैं। वो लोग डोंगसू को एक सर्जन के पास लेके गए जो कि उनके साथ ही मिला हुआ था। वो डॉक्टर एक एक करके डोंगसू के सारे ऑर्गन निकालने लगा था। लगभग डोंगसू मर ही चुका था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी डोंगसू डॉक्टर को ये सब कुछ करते हुए देख रहा था और डोंगसू अभी भी जिंदा था। डॉक्टर डोंगसू की आंख निकालकर ट्रे में रख देता है और कहीं कॉल लगाकर बात करने लगता है। और फिर हम क्या देखते हैं कि डॉक्टर ने डोंगसू को जहाँ पर कट लगाया था वो अपने आप ही हील होने लगता है और डॉक्टर भी ये देखकर काफी डर गया था कि डोंगसू अपने हाथों से अपनी आंखें वापस अपने चेहरे पे लगा लेता है और डोंगसू अपनी दूसरी आंख ढूंढ ही रहा होता है। तभी डॉक्टर वापस उन गुंडों को बुला लेता है, इसलिए डोंगसू को वहां से भागना पड़ता है। और कुछ दिन बाद उसी शहर के बीचों बीच एक खूबसूरत औरत की मूर्ति रखी होती है जो कि अचानक पता नहीं कहां से आ गई थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि सारे लोग उसे देख रहे थे और उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि उस मूर्ति से धीरे धीरे खून टपकने लगा था, क्योंकि वो असल में कोई मूर्ति नहीं, एक जीता जागता इंसान था जिसे कि पता नहीं किसी ने मूर्ति में तब्दील कर दिया था। ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है और इंस्पेक्टर और साइंटिस्ट उस पर काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि उसकी बॉडी पर बी और एल नाम के दो सिंबल बने हुए हैं। फिर हमें डोंगसू दिखाया जाता है जिसने कि अपनी एक आंख पर पट्टी बांध ली थी और अपने दुख के साथ अपना गाना गुनगुना रहा था। तभी अचानक उसकी आंख में दर्द होने लगता है और वो वही दो लेटर देखता है, पी और एल, जो कि उस मूर्ति पर बने हुए थे। इसका मतलब यह था उसकी आंख अब दूसरे आदमी की बॉडी में लग चुकी थी, इसीलिए डोंगसू वो सारी चीजें देख पाता है जो कि वो आदमी कर रहा था। तभी अगली सुबह डोंगसू अपने काम पर जाता है जो कि एक कबाड़ खाने में होता है। वहां पर कुछ गुंडे आकर उसके दोस्त को परेशान करने लगते हैं, इसलिए डोंगसू उसे बचाने की कोशिश करता है और बचाने के चक्कर में डोंगसू उनसे खुद ही पिटने लगता है और डोंगसू को मारने के लिए एक बंदा चाकू निकाल लेता है और इसी लड़ाई के चलते डोंगसू का कान कट जाता है, जिससे कि सारे लोग घबरा कर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन डोंगसू अपनी हीलिंग पावर से अपने कान को वापस जोड़ लेता है। और दूसरी ओर वो गुंडे जो कि बॉडी पार्ट्स बेचते हैं वो डोंगसू को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो जान गए थे कि डोंगसू के बॉडी पार्ट को कभी भी कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। उन्हें चाहे कितना भी नुकसान पहुंचा वो वापस ठीक हो जाते हैं, इसीलिए उन बॉडी पार्ट्स की ब्लैक मार्केट में करोड़ों में कीमत होगी। इसीलिए वो सारे गुंडे डोंगसू को ढूंढने लगते हैं और फिर डोंगसू वापस अपने घर जाकर अपना गाना गुनगुनाने लगता है। तभी उसे अचानक फिर से अपनी आंख में दर्द होता है और एक अजीब सा ख्याल आता है। असल में ये ख्याल उस व्यक्ति का होता है जिसके शरीर में डोंगसू की आंख लगी होती है और अब डोंगसू की आंख में कुछ ज्यादा ही दर्द होने लगता है। इसलिए डोंगसू डिसाइड करता है कि वो उस जगह दोबारा जाएगा जहाँ की उन गुंडों के द्वारा डोंगसू को ले जाया गया था। और डोंगसू जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो गुंडे उसे पहचान लेते हैं और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता भी वहाँ पर ली नाम की लड़की आकर उसे बचाती है। वो लड़की डोंगसू से कहती है कि तुम डोंगसू ही हो ना, और वो उसके पैर में एक चाकू से कट मारती है और वो देखते ही देखते हील हो जाता है। किसी तरह डोंगसू वहां से ली से बचकर भाग निकलता है और फिर हमें दोबारा डोंगसू का ख्याल दिखाया जाता है जिसमें कि वो एक किताब को देखता है जिसमें कि लोगों को मारकर मूर्ति बनाने का तरीका लिखा होता है, जिससे कि एक बात तो साफ हो जाती है कि डोंगसू की आंख जिस भी व्यक्ति के पास है वही वो कातिल है जो कि लोगों को मारकर मूर्ति बनाकर शहर में खड़ा कर देता है। और फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि वही गाना सुन रही थी जो कि डोंगसू गाया करता है, क्योंकि वो गाना अब धीरे धीरे काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। और फिर हमें शहर में एक बच्चे की मूर्ति दिखाई देती है जिसे कि कुछ समय पहले ही मारकर मूर्ति बना दिया गया है। और वो लड़की ये सारी बातें अपने दोस्त मिस्टर जिन को बताती है और मिस्टर जिन का बिहेवियर आम लोगों से काफी ज्यादा अलग था, लेकिन वो लड़की जिनको पसंद करती थी, इसीलिए वो जिन के सामने डोंगसू का गाना गुनगुनाने लगती है। तभी अचानक जिन की आंखों में दर्द होने लगता है और दूसरी ओर डोंगसू की आंखें भी काफी ज्यादा दर्द करने लगती है। और इससे हमें यह पता चलता है कि डोंगसू की दूसरी आंख मिस्टर जिन के पास है और जिन ही वो कातिल है जो कि लोगों को मारकर शहर में मूर्तियां बना देता है। और अब डोंगसू को भी पता चल चुका था कि जिन ही वो कातिल है जो कि लोगों को मार के मूर्ति में तब्दील कर देता है। और इन सब का पता करने के चलते डोंगसू उस लड़की के पास जाता है जो कि मिस्टर जिन के साथ थी, क्योंकि उसने उसे ख्यालों में देखा था
और डोंगसू उससे पूछता है मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानना है जो कि कल तुम्हारे साथ था। लेकिन वो लड़की डोंगसू से डर के वहाँ से चली जाती है। अब डोंगसू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है और वो उसे वो लेटर दिखाता है और उनकी मीनिंग पूछता है कि आखिर इनका मतलब क्या है। और एस्ट्रोलॉजर उसे बताती है कि ये सिंबल और मर्डर हुई तारीख एक दूसरे से काफी ज्यादा मेल खाती है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कल की तारीख भी इन सबसे जुड़ी हुई है, जिससे कि ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कल भी एक और मर्डर होने वाला है। लेकिन कब, कहां और कैसे, ये अभी तक डोंगसू को पता नहीं चला था। फिर हम उस लड़की को देख पाते हैं जो कि मिस्टर जिन को पसंद किया करती थी। वो मिस्टर जिन के घर चली जाती है और सभी चीजों को देखने लगती है। तभी उस लड़की को वो बुक मिल जाती है जिसमें कि मरे हुए लोगों को पुतला कैसे बनाया जाए उसके बारे में सब कुछ लिखा था। इससे उस लड़की को भी पता चल जाता है कि आखिरकार कातिल मिस्टर जिन ही है। और फिर हम अगली सुबह शहर में एक और पुतला देख पाते हैं और उसके आसपास काफी ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। वहाँ पर डोंगसू और वो गुंडे भी आए थे जो कि डोंगसू को पकड़ना चाहते थे और वो गुंडे डोंगसू को पहचान लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की ली आ जाती है और वो फिर से डोंगसू को बचा लेती है और वो उसे बताती है कि मैं एक नोवेल राइटर हूँ और मैं एक कनेक्ट नाम की नोवेल पे काम कर रही हूँ जिसमें कि सुपर ह्यूमन के बारे में बताया जाता है जो कि अपने बॉडी पार्ट्स को वापस जोड़ सकते हैं। और अब ली और डोंगसू में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज करते हैं। डोंगसू अब उस पर भरोसा करने लगा था क्योंकि ली ने उसे गुंडों से बचाया था। और फिर डोंगसू वहाँ से चला जाता है। फिर हमें मिस्टर जिन के दोस्त को दिखाया जाता है जो कि जिनको कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुकी हूँ, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही वो कातिल हो जो कि शहर में लोगों को मारकर उनकी मूर्तियां बना रहा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उनकी बातें सुनने लगता है और मिस्टर जिन को पता चल जाता है कि मेरी फ्रेंड ने ही इस आदमी को बुलाया है, इसीलिए वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। और इसी चक्कर में जिनके फ्रेंड भी बेहोश हो जाती है और डोंगसू अपने ख्यालों में यह सब कुछ देख रहा था। तभी उसके फोन की रिंग बजती है जिसपे कि डोंगसू के गाने की रिंगटोन लगी होती है और अचानक मिस्टर जिन की आंखों में दर्द होने लगता है और डोंगसू की भी। और अब डोंगसू को भी पता चल चुका था कि अभी अभी मिस्टर जिन ने 2 कत्ल कर दिए हैं और अब डोंगसू जिन को ढूंढने लगता है। और अब ये मर्डर की बात काफी ज्यादा फैल चुकी थी जिससे कि चारों ओर हड़कंप मच चुका था और वहाँ पर पुलिस और आर्मी भी आ चुकी थी। और अब डोंगसू मिस्टर जिन का पीछा करने लगता है क्योंकि उसने जिन का कोड देख लिया था और वो उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन अभी भी उसने जिन का चेहरा नहीं देखा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो डोंगसू को कातिल समझकर उसे पकड़ लेती है। डोंगसू उन्हें काफी समझाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। लेकिन एक बार फिर से ली आकर डोंगसू को बचा लेती है। फिर हमें मिस्टर जिन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान था। वो सोच रहा था कि हम छत पर तो सिर्फ 3 लोग थे, फिर उस लड़के को मेरे बारे में कैसे पता चला। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद समझ जाता है कि सारी फसाद की जड़ ये ट्रांसप्लांट की हुई आंख है। और मिस्टर जिन भी समझ चुका था कि जिसके पास दूसरी आंख है वो सब कुछ देख सकता है जो कुछ मैंने किया है। फिर एक दिन डोंगसू अपने दोस्त ली को लेकर अपने घर जाता है और उसे अपने बारे में बताने लगता है कि बचपन में एक बार पेड़ से गिरने के कारण मेरा पैर टूट गया था लेकिन वो अपने आप वापस जुड़ गया था जिससे कि मेरे सारे दोस्त डर कर मुझे मॉन्स्टर बुलाने लगे थे और मुझसे दूर रहने लगे थे। और मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया। और साथ ही अपने आंख निकालने वाले इंस्टेंट के बारे में भी बताता है और कहता है कि जिसे मेरी आंख ट्रांसप्लांट की गई है वही असली कातिल है जो कि लोगों को मारकर मूर्तियां बना रहा है मिस्टर जिन, और मैं बस उसे पकड़ना चाहता हूँ। इस पर ली काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि अपनी जिंदगी में उसने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। फिर वो डिसाइड करती है कि वो डोंगसू की हेल्प करेगी और उसे एक चश्मा भी लगाती है कि इससे तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा और तुम अजीब भी नहीं लगोगे। और फिर वो जब मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो वहाँ पर मिस्टर जिन के बहुत से पोस्टर लगे थे और अचानक डोंगसू की आंखों में दर्द होने लगता है और वो देखता है कि मिस्टर जिन उसकी तस्वीर बनाकर उसे कहते हैं कि मेरे मामले से दूर रहो वरना तुम बेमौत मारे जाओगे। क्योंकि मिस्टर जिन जान चुका था कि जिसकी आंख उसे लगाई गई है वो कोई और नहीं डोंगसू ही है। और साथ ही डोंगसू को अगले दिन होने वाले कत्ल के बारे में भी पता चल जाता है। और फिर अगले दिन डोंगसू मिस्टर जिन को ढूंढने निकलता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है जो कि उसी का गाना गुनगुना रहा था क्योंकि डोंगसू का वो गाना अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था। लेकिन तभी अचानक उसकी आंख में जोरों से दर्द होने लगा और अगले ही पल उसे मिस्टर जिन दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए उसकी कार के पीछे दौड़ता है कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। अब वो बड़ी परेशानी में फंस चुका था, ना ही तो वो बता सकता है ना ही तो वो उन्हें बता सकता है कि उसे ख्याल आता है और असली कातिल भाग चुका है। अब पुलिस वाले उसे स्टेशन ले जाकर काफी ज्यादा टॉर्चर
टॉर्चर करते हैं। डोंगसू कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ, असली कातिल तो वहाँ से भाग चुका है और मैं उसे जानता हूँ। इंस्पेक्टर को यह सब देखकर डोंगसू पर विश्वास होने लगता है और वो उसे छत पर लेकर आता है और डोंगसू उसे सारी चीजें बताता है कि मेरी आंख उस कातिल को ट्रांसप्लांट की गई है और मैं वो सब कुछ देख सकता हूँ जो कुछ वो करता है। और वो सबूत के तौर पर इंस्पेक्टर को अपना हाथ तोड़कर दिखाता है जो कि वापस जुड़ जाता है। और इंस्पेक्टर यह सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था और जो कि डोंगसू को मिस्टर जिन को पकड़ना था, इसीलिए वो छत पे से कूद जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी बॉडी अपने आप वापस हील हो जाएगी। और दूसरी ओर हम मिस्टर जिन को देखते हैं जो कि उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने कि उसे डोंगसू की आंख लगाई थी। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जबकि मिस्टर जिन को आंख लगाई गई थी। मिस्टर जिन अचानक जख्मी हालत में डॉक्टर के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे एक आंख की जरूरत है। तब डॉक्टर डोंगसू की आंख निकालकर मिस्टर जिन को लगा देते हैं और डोंगसू वाली पूरी घटना मिस्टर जिन को बता देते हैं। लेकिन मिस्टर जिन उस डॉक्टर को भी जान से मार देते हैं। और फिर वो गुंडे जो कि डोंगसू को पकड़ना चाहते थे वो डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर को मरा हुआ देखते हैं तो वो सारी बात समझ जाते हैं कि मिस्टर जिन ने ही डॉक्टर को मारा है। और दूसरी ओर ली और डोंगसू अभी भी डॉक्टर को ढूंढने की तलाश में लगे हुए थे। तभी एक गुंडा आता है जो कि उन लोगों में से था जो कि डोंगसू के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन ली बड़े आसानी से उसे जान से मार देती है। और दूसरी ओर डोंगसू काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसका बनाया हुआ गाना अब काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था और उसका फेवरेट सिंगर उस गाने को लॉन्च करने वाला था। तभी अचानक डोंगसू की आंखों में दर्द होने लगता है और वो वही नंबर देख पाता है जो कि मिस्टर जिन डायल कर रहे थे। और फिर वो फर्स्ट टाइम एक दूसरे से बातें करते हैं। डोंगसू उससे पूछता है कि तुम लोगों को क्यों मार रहे हो। जिन उससे कहता है कि मुझे कैंसर है और मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकता, इसलिए अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगा तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम बस देखते जाओ कि मैं आगे जाकर क्या करता हूँ। और अब ली के द्वारा मारे गए उस आदमी की लाश भी पुलिस को मिल जाती है और साथ ही मिस्टर जिन के खिलाफ सबूत भी। और फिर ली डोंगसू के सामने अपनी गर्दन के नीचे कट लगाती है और वो देखते ही देखते ठीक हो जाता है। इसका मतलब कि ली भी एक कनेक्ट थी और वो समझ चुके थे कि हम अकेले नहीं हैं, इस दुनिया में हमारे जैसे और भी कई लोग हैं। और फिर हम मिस्टर जिन को देख पाते हैं जो कि डोंगसू की तरह ही अपना भेष बदल के उसके फेवरेट सिंगर के पास जाता है जिसने कि डोंगसू को बुलाया था। और मिस्टर ली उसके फेवरेट सिंगर को किडनैप कर लेता है और वो डोंगसू को धमकी देता है कि जल्द ही तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं उस सिंगर को जान से मार दूंगा। लेकिन तब तक वो गुंडे जो कि लोगों के ऑर्गन को बेचा करते थे वो डोंगसू को पकड़ लेते हैं। और फिर एक गुंडा जब ली के ऊपर हमला करता है तो वो देखते हैं कि उसका घाव देखते ही देखते ठीक हो चुका है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास दो इंसान हैं जो कि अपने आप को हील कर सकते हैं और इनके ऑर्गन्स बेच के अब वो बहुत ज्यादा माला माल हो सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ली उन सबको मारने लगती है और उन पर भारी पड़ने लगती है और इस तरह वो वहाँ से भाग निकलते हैं। और दूसरी ओर पुलिस वालों को भी पता चल चुका था कि मिस्टर जिन ही असली कातिल है और वो डोंगसू बनकर घूम रहा है। और अब डोंगसू भी वहाँ पहुँच चुका था जहाँ पर कि मिस्टर जिन ने उसे बुलाया था। और जब डोंगसू मिस्टर जिन के पास जाता है तो वहाँ पर मिस्टर जिन आकर एक गैस छोड़ देता है जिससे कि डोंगसू बेहोश हो जाता है और मिस्टर जिन वहाँ से उसे घीस कर ले जाता है। फिर हम ली को देख पाते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे कहती है कि अब तुम्हारे जागने का वक्त आ चुका है। और ये मॉन्स्टर भी बिल्कुल ली और डोंगसू की तरह ही था और ली उस मॉन्स्टर को अपने साथ ले जाती है। और अब मिस्टर जिन डोंगसू को अपने ठिकाने पर ला चुका था जहाँ पर कि सिंगर भी मौजूद होता है और साथ ही उस डॉक्टर की बॉडी भी लटकी हुई होती है। और सिंगर की ऐसी हालत देखकर डोंगसू काफी ज्यादा दुखी होता है। मिस्टर जिन सिंगर को बताते हैं कि मुझे कैंसर है और मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकता, इसीलिए मैं मेरा दिमाग डोंगसू की बॉडी में लगा दूंगा। तो बॉडी तो डोंगसू की होगी लेकिन दिमाग मेरा होगा। और वो सिंगर को डोंगसू की उंगली भी काट कर दिखाते हैं। और फिर मिस्टर जिन उन दोनों को एक फ्रीजर में बंद कर देते हैं और ठंड के कारण उस सिंगर की तो मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी डोंगसू जिंदा था और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर निकलकर मिस्टर जिन पे हमला कर देता है। लेकिन मिस्टर जिन उस पे बहुत सी फायरिंग कर देता है। तभी वहाँ पर ली भी पहुंच जाती है और मिस्टर जिन उस पर भी हमला कर देते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यह भी एक कनेक्ट है। तभी वहाँ पर डोंगसू फिर से खड़ा हो उठता है और मिस्टर जिन उस पे कई गोलियां मारते हैं। लेकिन डोंगसू अपनी हीलिंग एबिलिटी के बल पे मिस्टर जिन के पास पहुंच जाता है और उसे मारते हुए अपनी आंख भी उससे वापस ले लेता है। और डोंगसू जिन को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और वो डोंगसू को उसे मारने से मना करते हैं और साथ ही यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हारा सारा रिकॉर्ड मिटा दूंगा पर तुम इसे मत मारो और तुम अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरुआत करो। और अब ली और डोंगसू को ऐसा लगने लगा था
कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब हम आराम से जी सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी कनेक्ट के बारे में पता चल चुका था और वो डोंगसू और ली को पकड़ लेते हैं। अब आगे की कहानी में क्या होगा ये तो हमें सेकंड सीजन में ही पता चलेगा और इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।